क्वेश्चन नंबर 8, ये भी प्रूव वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS दिया है 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू, अभी 6 फैक्टोरियल को आई विल राइट इट एज इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ओके, प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू बचा क्या है 5 फैक्टोरियल। अभी इसमें से कॉमन क्या क्या निकलेगा देखो, एक तो 9 फैक्टोरियल बाहर निकलेगा, ठीक है, 3 फैक्टोरियल बाहर निकलेगा और 5 फैक्टोरियल बाहर निकलेगा। सो इसको कॉमन निकालो फटाफट। सो दिस विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा एक तो बचेगा 1/6 प्लस 1/4। अभी ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लो। दिस विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ब्रैकेट में क्या बचता है 1/6 प्लस 1/4। एलसीएम निकालो इसका, एलसीएम हो जाएगा 6 इंटू 4 24, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 प्लस 6 अपॉन 6 इंटू 4 होता है 24। सो फाइनली क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस 6 कितना होता है, 4 प्लस 6 होता है 10 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। एक तो वो बचा है। सो रादर व्हाट आई विल डू हियर इज, ये जो हमने ऊपर 6 इंटू 4 किया था, 6 इंटू 4 24 किया था, राइट, तो इस 24 को आई विल लेट इट रिमेन एज 6 इंटू 4, ओके, 6 इंटू 4 ही रहने दो, उसको 24 मत लिखो। क्यों, देखो अभी मैं क्या करूंगा, ये 6 इंटू 4 में से ये वाला 4 और ये वाला 3 फैक्टोरियल साथ में ग्रुप करूंगा डिनोमिनेटर में। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अभी और क्या क्या बचा है, एक ये 6 बचा है, एक ये 5 फैक्टोरियल बचा है, इन दोनों को साथ में ग्रुप करके लिखूंगा। सो दिस विल बी 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी इक्वल टू, अभी 9 फैक्टोरियल इंटू 10 का मतलब क्या होता है, इट्स नथिंग बट 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, मतलब 10 इंटू 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 10 फैक्टोरियल। सो न्यूमरेटर में आया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल एंड 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू योर RHS। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट, इसमें भी हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS इक्वल टू 2n द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो दिस विल बी इक्वल टू 2n फैक्टोरियल को हम एक्सपैंड करेंगे, क्या बन जाएगा ये 2n माइनस 1, एक एक नंबर कम करते जाएंगे। सो 2n माइनस 2, फिर क्या 2n माइनस 3, फिर आगे क्या बनेगा 2n माइनस 4। ये कहां तक जाएगा, ये करते 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 अपने को 1 तक मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल बी इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेसिकली 2n द होल फैक्टोरियल को हमने एक्सपैंड किया है, एक एक नंबर कम करते करते हम लोग 1 तक गए। अभी पूरा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है n फैक्टोरियल, इसको रहने दो एज इट इज। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें से इवन टर्म्स को और ऑड टर्म्स को साथ में निकालूंगा। इवन टर्म्स कौन से हो गए 2, 4, सिमिलरली ये 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, ये सारे इवन टर्म्स है, ठीक है। n का कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, इसके आगे 2n माइनस 6, 2n माइनस 8, सारे इवन टर्म्स होंगे। और ये बचे 4 और 2, ये सारे इवन टर्म्स होंगे, तो मैं इन इवन टर्म्स को साथ में लिखूंगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लूंगा मैं। सो एक तो है हमारे पास 2n इंटू, दूसरा टर्म क्या है 2n माइनस 2, तीसरा इवन टर्म क्या है 2n माइनस 4। इसका मतलब करते 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 कितने इवन टर्म्स आ गए, यहाँ पे डॉट 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 करके 4 के
इधर 4 के पहले कौन सा आएगा, 6 आएगा, राइट। सो 6 इंटू 4 इंटू 2, ये सारे इवन टर्म्स को मैंने लिया एक ब्रैकेट के अंदर। अभी जो बचे हुए ऑड टर्म्स है उसको मैं लूंगा एक ब्रैकेट के अंदर। कौन से ऑड टर्म्स है, 2n-1, 2n-3, 5, 3, 1। तो सारे ये सीरीज में जो ऑड टर्म्स है इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सो देयरफॉर 2n-1, 2n-3 कहां तक जाएगा, ये जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 1, पूरा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है n फैक्टोरियल। अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, RHS में है 2n इंटू 2n-1, 2n-3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो ये 2n-1, 2n-3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ये ब्रैकेट वाला पार्ट तो ऑलरेडी आ गया अपने पास। अपने को अभी सिर्फ इधर 2n लाना है और डिनोमिनेटर का n फैक्टोरियल को एलिमिनेट करना है। ये हम कैसे करेंगे, नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज दिस इज इक्वल टू 2n जो है आई विल राइट इट एज 2 इंटू n, ठीक है, इंटू 2n-2 जो है इसमें से 2 को कॉमन निकालूंगा, आई विल राइट इट एज n-1, इंटू 2n-4 में से 2 को कॉमन निकालूंगा, आई विल राइट इट एज n-2। ऐसे करते 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 6 को मैं क्या लिखूंगा, 6 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, इंटू 4 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2, इंटू 2 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये फर्स्ट ब्रैकेट को थोड़ा और एक्सपैंड कर लिया। अभी सेकंड ब्रैकेट में कुछ गड़बड़ नहीं करना है, उसको एज इट इज रखो। एक हमारे पास है 2n-1, फिर है हमारे पास 2n-3, करते करते वी हैव हाउ मच, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ये हमको चाहिए, ये पार्ट को हाथ नहीं लगाना है, ये पार्ट हमें RHS में लगेगा। पूरा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा अपने पास, डिनोमिनेटर में बचा है n फैक्टोरियल। अब इसको आगे क्या करेंगे, आगे ये सारे 2 को हम साथ में लिखेंगे कि ठीक है, ये एक 2, फिर ये वाला एक 2, ये वाला एक 2, ये वाला एक 2, ये वाला एक 2, ये वाला एक 2। ये 2s कितने हो गए, वी हैव n टाइम्स 2, ठीक है। ये 2 हो गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके हमारे पास n टाइम्स 2 है। तो इसको आई कैन राइट इट एज 2n। सो फर्स्ट ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट ब्रैकेट में मेरे पास बचता है 2n। अभी जो बचे हुए टर्म्स है उनको साथ में लिख लो, n-1, n-2, 3, 2, 1, ये सारे साथ में लिख लो। सो 2n इंटू क्या क्या बोला था मैंने, इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2। ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट को एज इट इज रखो, 2n-1, 2n-3, कहां तक, 5 इंटू 3 इंटू 1, यहां तक। पूरा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अपने पास है n फैक्टोरियल, ओके। अभी ये वाला जो पार्ट है n-1, n-2 अप टू 1, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट दिस इज n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या क्या बचता है अपने पास, एक बचता है 2n इंटू n फैक्टोरियल, इंटू सेकेंड ब्रैकेट वापस लिखो एज इट इज, 2n-1, 2n-3, कहां तक, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, पूरा डिवाइडेड बाय क्या है डिनोमिनेटर में, n फैक्टोरियल। अभी डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से n फैक्टोरियल जा रहा है, बचता क्या है हमारे पास बचता है 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-3, कहां तक, ये जाएगा अपने पास 5 इंटू 3 इंटू 1 तक। और यही आपको प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू योर RHS। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई। इसमें का फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वन इज 2n+2 द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n द होल फैक्टोरियल, ठीक है। सो इसमें क्या करोगे 2n+2 द होल फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, क्या बन जाएगा 2n+2, इसमें से एक एक कम करते जाओ, 2n+1,
फिर क्या आएगा, फिर आएगा 2n द होल फैक्टोरियल। 2n पे रोक दिया मैंने, क्यों? बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अपने पास ऑलरेडी क्या है, 2n द होल फैक्टोरियल है। ये ऊपर वाला ये नीचे वाला कट हो गया, क्या बचता अपने पास? यहाँ पे अपने पास बचता है एक 2n+1 और एक बचता है 2n+2। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, बस इतना ही सिंप्लीफाई करना है, इसके आगे नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अभी इसमें से। सेकंड वन दिया है n+3 द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n² - 4 इंटू n+1 द होल फैक्टोरियल। क्या बनेगा ये? n+3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करो, दिस विल बी n+3, इसमें से एक कम -1 करो, सो n+3 - 1 होता है 2। सिमिलरली n+1 यहाँ पे रोक दो, फैक्टोरियल लगा दो, बिकॉज डिनोमिनेटर में n+1 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो n² - 4 है a² - b² के फॉर्म में हो गया, इसको लिखो n-2 n+2, और बचता क्या है, n+1 द होल फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे आंसर आ गया, n+1 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल गया, n+2 गया, फाइनल आंसर क्या बचता है अपने पास, n+3 डिवाइडेड बाय n-2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n-1 द होल फैक्टोरियल माइनस 1/n-2 द होल फैक्टोरियल। इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, व्हाट आई विल डू इज, पहले मैं लिखूंगा 1/n एज n इंटू n-1 इंटू n-2 द होल फैक्टोरियल माइनस 1/, ये जो n-1 फैक्टोरियल है इसको मैं लिखूंगा n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल माइनस, और जो लास्ट टर्म है 1/n-2 फैक्टोरियल को आई विल कीप इट एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अभी कॉमन देखो क्या क्या निकल रहा है इधर, n-2 फैक्टोरियल तीनों टर्म्स में कॉमन है, n-2 फैक्टोरियल, तो n-2 फैक्टोरियल को बाहर निकालो, बाकी सब ब्रैकेट के अंदर डाल दो। सो 1/n-2 द होल फैक्टोरियल। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो आएगा 1/n इंटू n-1 माइनस 1/n-1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड टर्म ओनली 1 आएगा, बिकॉज n-2 फैक्टोरियल को हमने ऑलरेडी बाहर निकाला। अभी ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा 1/n-2 द होल फैक्टोरियल। ब्रैकेट में क्या बचता है, एलसीएम निकालो, आई होप एलसीएम सबको निकालने आता है, n इंटू n-1 विल बी दी एलसीएम। सो न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस n इंटू n-1, और सबका तीनों का एलसीएम मिला के आ जाएगा अपने पास n इंटू n-1। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, आई होप एलसीएम का निकालते कैसे है ये सबको आता है। अगर नहीं आता तो एक बार कंसेप्ट को रिवाइज कर लो। बेसिकली अपन एलसीएम को निकाला है n इंटू n-1, सो दिस विल बी 1/n-2 द होल फैक्टोरियल। अभी ब्रैकेट में क्या क्या बचा देखो, इधर ब्रैकेट में बचता अपने पास 1 माइनस n-, ये वाले ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करो, n इंटू n-1 मतलब ये होता है n² प्लस 1, सॉरी n² प्लस n, n इंटू n इज n², साइन माइनस, एंड माइनस n इंटू -1 इज n, पूरा डिवाइडेड बाय n इंटू n-1। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये एक -n और +n जा रहा है, तो इसका मतलब ब्रैकेट में क्या बचता है, ये 1/n-2 फैक्टोरियल को रखो एज इट इज। ब्रैकेट में अपने पास बचता है बेसिकली 1 -n², ओके, 1 -n² ब्रैकेट में बचता है। व्हाट आई विल डू, माइनस को कॉमन निकाल के मैं लिखूंगा n² - 1। सो 1 -n² में से माइनस को कॉमन निकाला और मैंने उसको लिखा n² - 1। डिनोमिनेटर में बचता है n इंटू n-1, सो दिस थिंग इज इक्वल टू 1/n-2 फैक्टोरियल एज इट इज। ब्रैकेट में क्या है, ये माइनस को बाहर ले लो, ये वाले माइनस को बाहर ले लो, सो -1 कर दो इसको,
ब्रैकेट में अभी बचता है एन स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय अंदर क्या बचता है n इंटू एन माइनस वन। ध्यान से देखो हमने ये क्यों किया, सो दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n माइनस वन कैंसल हो जाए। अभी अपने पास क्या बचता है, फाइनल आंसर के लिए अपने पास क्या बचता है, न्यूमरेटर में बचता है माइनस और ब्रैकेट के अंदर वाला n प्लस वन, और डिनोमिनेटर में अपने पास बचता है n इंटू एन माइनस टू द होल फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। अभी इसके आगे नहीं जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन दिया है n इंटू एन फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन द होल फैक्टोरियल प्लस n स्क्वायर इंटू एन माइनस वन द होल फैक्टोरियल प्लस n प्लस वन द होल फैक्टोरियल। क्या बन जाएगा ये? Now this will be equal to n को रखो एज इट इज। ठीक है, n फैक्टोरियल को क्या लिखो, n फैक्टोरियल को लिखो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ओके, प्लस ये n माइनस वन फैक्टोरियल को रखो एज इट इज। क्या बचता है, प्लस n स्क्वायर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसको रखो एज इट इज, प्लस n प्लस वन फैक्टोरियल को लिखो n प्लस वन इंटू, इससे एक कम क्या हो जाएगा, n प्लस वन माइनस वन मतलब n, फिर इससे एक और कम क्या बनेगा, n माइनस वन द होल फैक्टोरियल। अभी इसमें से अपन क्या करने वाले हैं, ये n जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। सो क्या बनेगा, एक तो बनेगा n स्क्वायर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस n स्क्वायर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस n प्लस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अभी सारे टर्म्स में से n माइनस वन फैक्टोरियल जो है इसको कॉमन निकालो। सो दिस विल बी इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल बन गया अपना कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, n स्क्वायर बचेगा प्लस n बचेगा प्लस n स्क्वायर बचेगा प्लस n प्लस वन इंटू एन, इसको भी ओपन कर लो, इसका मतलब ये होएगा n स्क्वायर प्लस n, ये बचता है ब्रैकेट में। तो ये क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू n माइनस वन द होल फैक्टोरियल। n स्क्वायर कितने हैं, एक दो तीन, इसका मतलब ये बन जाएगा 3n स्क्वायर, दिस विल बिकम 3n स्क्वायर, और एक n दो n, n प्लस n विल बिकम 2n, सो प्लस 2n, 3n स्क्वायर प्लस 2n। इसको थोड़ा और चाहिए तो हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ये जो 3n स्क्वायर प्लस 2n है इसमें से हम n को कॉमन निकालेंगे, सो n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n। अभी ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 3n प्लस 2, और फाइनल आंसर क्या आएगा, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल मतलब ही होता है n फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर आएगा एक 3n प्लस 2 एज इट इज, और ये वाला जो n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n है ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। सो 3n प्लस 2 इंटू n फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल क्वेश्चन है, सो सीधा सीधा शुरू करते हैं। ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल माइनस 3n प्लस वन डिवाइडेड बाय, ये जो n प्लस वन फैक्टोरियल है इसको लिखो n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। सो दिस विल बी इक्वल टू, अभी डिनोमिनेटर में से n फैक्टोरियल को कॉमन निकालो दोनों टर्म्स में से, सो 1 अपॉन n फैक्टोरियल कॉमन निकला। ब्रैकेट में क्या बचा, पहले टर्म में से n प्लस 2 ये एक माइनस इधर क्या क्या बचा है 3n प्लस वन डिवाइडेड बाय व्हाट, n प्लस वन। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। अभी क्या करो, वापस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा n प्लस 2 इंटू एन प्लस वन माइनस 3n प्लस वन पूरा
डिवाइडेड बाय n प्लस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल. और अभी क्या क्या बचेगा, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1. इसको खोल दो, ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लो. सो n पहले n से n प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से n प्लस 1 मल्टीप्लाई करो. सो ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2, बचता है -3n. ये भी ब्रैकेट हो गया तो ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू, चाहिए तो n प्लस 1, जो डिनोमिनेटर का n प्लस 1 है ब्रैकेट के बाहर निकालो, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल. अभी इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इधर? नहीं, कुछ कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हाँ होगा. ये जो n प्लस 2n है, ये वाला n प्लस 2n विल बी इक्वल टू 3n. सो ये प्लस 3n और ये माइनस 3n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. और ये 2 माइनस 1 होगा 1. सो सिर्फ बचेगा आपके पास n स्क्वायर प्लस 1. सो दिस विल बी n स्क्वायर प्लस 1 एंड योर फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय व्हाट इज n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल. इट इज नथिंग बट n प्लस 1 the whole factorial. This is your answer. Question number 6, इसमें हम क्या करेंगे? So 1 upon n minus 1 the whole factorial plus 1 minus n, इसको रखेंगे as it is. अब इसका जो डिनोमिनेटर है, इसमें जो n plus 1 फैक्टोरियल है, इसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे. So n plus 1 into n minus 1 फैक्टोरियल. अभी फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से n माइनस 1 फैक्टोरियल को कॉमन निकालेंगे बाहर. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 द होल फैक्टोरियल. अभी इसके ब्रैकेट में क्या क्या बचता है? एक तो बचता है 1 प्लस, यहाँ पे क्या बचता है 1 माइनस n. इसके डिनोमिनेटर में बचता है n इंटू n प्लस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 द होल फैक्टोरियल. अभी इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1. इसको अगर सीधे सीधे ओपन कर लो, क्या बन जाएगा ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n पूरा डिवाइडेड बाय n इंटू एन प्लस 1. ब्रैकेट क्लोज कर लो. देखो इधर अभी क्या क्या कट हो रहा है, ये प्लस n और ये माइनस n जा रहा है, ऊपर बचता है n स्क्वायर प्लस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर बचता है n स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या क्या बचता है, एक बचता है n, एक बचता है n माइनस 1 फैक्टोरियल और बचता है अपने पास n प्लस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में n स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में ये जो n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये क्या हो गया n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल हो गया, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1. एंड फाइनली n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 क्या होता है, इट इज नथिंग बट n प्लस 1 द होल फैक्टोरियल. सो फाइनल आंसर है n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 द होल फैक्टोरियल. Question number 7. So this will be equal to what? 1 upon n factorial, इसको रखो as it is, minus 3 upon n plus 1 the whole factorial को लिखो n plus 1 into n factorial माइनस ये जो n स्क्वायर माइनस 4 है, इट इज नथिंग बट n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि n माइनस 2 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब ये वाला n प्लस 2 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करो, ये बनेगा n प्लस 2, फिर आएगा n प्लस 1 एंड फिर आएगा n फैक्टोरियल. अभी डिनोमिनेटर में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में अपने को इधर n फैक्टोरियल तीनों टर्म्स में कॉमन दिख रहे, सो कॉमन वाले को बाहर निकाल लो. सो दिस विल बी 1 अपॉन n फैक्टोरियल. ब्रैकेट में क्या क्या बचता है, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास एक तो 1 माइनस 3 अपॉन n प्लस 1 माइनस, ये भी कैंसिल हो रहा है अपने पास, ये जो n प्लस 2 और n प्लस 2 है ये भी कैंसिल हो रहा है. तो यहाँ पे ऊपर बचेगा सिर्फ अपने पास क्या
माइनस n माइनस टू, n माइनस टू अपॉन डिनोमिनेटर में बचता है इधर भी n प्लस वन। ठीक है, अभी एलसीएम निकाल लो, उसको n प्लस वन करो। सो दिस विल बी 1 अपॉन n फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पे अभी न्यूमरेटर में क्या क्या बचेगा, n प्लस वन अगर एलसीएम करना है तो इसको n प्लस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो n प्लस वन माइनस सेकेंड टर्म में 3 माइनस थर्ड टर्म में n माइनस टू। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस n माइनस टू मतलब हो गया माइनस n प्लस टू डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या निकाला था अपन ने, एलसीएम निकाला था n प्लस वन। अभी देखो न्यूमरेटर में क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये एक प्लस n, ये एक माइनस n जा रहा है। ठीक है, माइनस थ्री प्लस वन कितना होता है, दैट विल बी 1 माइनस थ्री इज माइनस टू, वो माइनस टू और ये प्लस टू ये भी कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब न्यूमरेटर में सिर्फ जीरो बचता है, दैट मीन्स दिस इज 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 अपॉन n प्लस वन। So the final answer will be equal to 0. Question number 8, similar to the previous question, क्या बनेगा ये, this will be equal to n square minus 9 को split कर लो as n plus 3 and n minus 3। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास है n plus 3 फैक्टोरियल, इसको थोड़ा एक्सपेंड करो n plus 3, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, एक कम करो मतलब n plus 2 और एक कम करो यानी कि n plus 1, यहाँ पे लगा दो फैक्टोरियल, ये हो गया फर्स्ट टर्म। प्लस सेकेंड टर्म क्या है 6 अपॉन n प्लस टू फैक्टोरियल, सो 6 अपॉन n प्लस टू को थोड़ा एक्सपेंड करो, इसको लिखो n प्लस टू इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल, और फाइनल टर्म क्या हो गया माइनस 1 अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में अपने को कॉमन दिख रहा है n प्लस वन फैक्टोरियल, इसको बाहर निकाल लो, और उसके अलावा ये जो n प्लस थ्री जा रहा है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस वन द होल फैक्टोरियल को हमने क्या निकाला कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में अपने पास बचेगा अभी यहाँ पे बचेगा n माइनस थ्री अपॉन n प्लस टू प्लस 6 अपॉन n प्लस टू माइनस 1। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस वन द होल फैक्टोरियल। अभी ब्रैकेट में एलसीएम निकालो, क्या क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा n माइनस थ्री, ठीक है, n प्लस टू विल बी दी एलसीएम, सो n माइनस थ्री प्लस 6, इस 1 के साथ अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n प्लस टू, मतलब माइनस 1 इंटू n प्लस टू, इसका मतलब माइनस n माइनस टू डिवाइडेड बाय एलसीएम इज n प्लस टू। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाला प्लस n और ये माइनस n गया, माइनस थ्री प्लस सिक्स कितना होता है, माइनस थ्री प्लस सिक्स इज नथिंग बट 3 एंड 3 माइनस टू होता है 1, मतलब न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बचेगा। सो न्यूमरेटर में 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अपने पास है एक n प्लस टू एंड n प्लस वन द होल फैक्टोरियल। n प्लस टू इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल कितना होता है, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन n प्लस टू फैक्टोरियल। यह है आपका आंसर।